कैसन मजबूरी बाई हो, कैसन मजबूरी बाई, कैसन लाचारी, कैसन मजबूरी बाई, कैसन लाचारी, कहाँ से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहाँ से आई कोरोना बीमारी। शीतल, शीतल। जी पापा। चाय लेकर आओ। अमर, अमर, बेटा अमर, किधर हो? जी पापा। बेटा छोटू को समझाओ, दिन पर दिन वो बिगड़ता जा रहा है। क्या हुआ पापा, छोटू ज्यादा परेशान कर रहा है क्या? वैसे परेशान नहीं करता है पर पापा क्या, बताओ मुझे। जब मैं शीतल से चाय मांगा था तभी वो खेलने निकल गया था। क्या हुआ पापा, छोटू छोटा है, खेलेगा नहीं तो क्या काम करेगा? अरे वो कौन सी बीमारी है जो इस समय अधिक फैल रही है? अरे पापा वो कोरोना वोरोना सब बकवास है। अच्छा ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। छोटू, छोटू, छोटू। हाँ भैया। पापा। क्या हुआ? छोटू भैया चोटी खींच के गए हैं। ठीक है, अपना काम करो, अभी पिटाई करता हूँ उसका। पापा ये रहा छोटू, पापा ये रहा छोटू, बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ दो उसको वहीं पे, मैं बताता हूँ बाद में। पापा मैं उतरौला से घूम के आता हूँ। ठीक है, जाओ। मजबूरी बाई, कैसन लाचारी, कहाँ से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहाँ से आइल बाई कोरोना बीमारी।
अमर अमर, अरे भाई कहाँ हो? हाँ भाई आ रहा हूँ। और भाई कैसे हो? ठीक है भाई। और भाई कैसे हो? ठीक है भाई, आओ बैठते हैं। हाँ हाँ। बैठो। बैठो राहुल। शीतल, शीतल जी भैया, पानी ले आओ। अभी लेके आ रही हूँ। और बताओ घर पे सब लोग ठीक हैं? सब लोग ठीक है। और बताओ चाचा कैसे हैं? हाँ चाचा का दवा चल रहा है, फिलहाल ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स है? नहीं कुछ नहीं, अभी फिलहाल ठीक है, वैसे आराम है। अच्छा ठीक है भाई। रख दो। भैया नमस्ते। नमस्ते। और शीतल कैसी हो? ठीक हूँ भैया, आप लोग पानी पीजिए, चाय लाती हूँ। ठीक ठीक ठीक। पानी पियो। भाई तुम भी पियो। यार ये बीमारी कब तक चलेगी और लॉकडाउन कब तक रहेगा? यार ये लोग सिर्फ कहते हैं, मेरे हिसाब से तो कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। यार ये सब छोड़ो, कुछ काम धंधे के बारे में बात करो। काम धंधा क्या यार, इस लॉकडाउन में सब बंद है। यार ऐसे ही लॉकडाउन रहा तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। यार परेशान मत हो, ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लो भाई, 2 गए 3 और आ गए। आप लोग ध्यान रखें, कोरोना बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए मास्क का प्रयोग करें। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखिए। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो सरकारी अस्पताल में संपर्क करें। कोरोना बीमारी फैल रही है भैया, आप लोग भी मास्क लगाएं। लो भाई चाय पियो। हाँ भाई। भाई पियो। अच्छा अमर, अब हम घर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है भाई, चलते हैं। बाय बाय, चलते हैं। बाय। बेटा अमर, घर में शीतल बता रही थी तेल, साबुन, चीनी सब खत्म हो गया है, उसे व्यवस्था करना है, लाके रख दो घर में, ठीक है? कोई बात नहीं पापा, राशन आ जाएगा, मैं राधे की दुकान से ले आऊँगा। ठीक ठीक। और हाँ अमर बेटा, मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, उसे भी मेडिकल से ले आना। हाँ ठीक है पापा। ठीक है। समार, थैला ले आओ, सामान लाने के लिए चौराहे पर जाना है। और हाँ मेरा शर्ट भी लेते आना। ला रहा हूँ भैया। शीतल, शीतल। हाँ पापा। बेटा थाली लेकर जाओ।
नमस्कार राधे भैया। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है भैया। और घर का क्या हाल चाल है? बस आप लोगों का आशीर्वाद है भैया। वो राधे भैया थोड़ा सा राशन उधार दे दो, पैसे एक हफ्ते बाद दे दूंगा। नहीं भैया, माफ़ कर दीजिए, लॉकडाउन की वजह से बड़ी दिक्कत है, नहीं दे सकता, माफ़ कर दीजिए। ठीक है भैया। अरे राधे भैया। हाँ भैया। ये बताइए, अमर आपके दुकान से निराश होकर क्यों गया है? अरे यार, इस लॉकडाउन में वो सामान उधार मांग रहा था। अरे भैया, लॉकडाउन से पहले बोल रहे थे जितना राशन चाहिए उतना ले लो, और आज नौटंकी आ रही है। अरे भैया, इस लॉकडाउन में जिस तरह आप परेशान हो उसी तरह हम भी परेशान हैं। अच्छा छोड़ो यार, कुछ मालूम है क्या मांग रहा था अमर? यही पर्ची देकर सामान मांग रहा था। अच्छा, इस पर्ची में जितना सामान लिखा है उतना पैक कर दो। ठीक है। अच्छा राधे भैया, कितना रुपया हुआ? भैया 700 रुपये। ठीक भैया। नमस्कार बबलू भैया। नमस्कार। और अमर भैया? ठीक हूँ भैया। वो थोड़ा सा सामान उधार चाहिए था, पैसे एक हफ्ते बाद दूंगा। भैया, इस लॉकडाउन में मैं उधार नहीं दे पाऊंगा। ठीक है भैया। अमर, अमर। नमस्ते भैया। नमस्ते। 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 अमर कहाँ? भैया घर पे लेटे हुए हैं। ठीक है, ये झोला ले जाओ, अंदर रख दो। अरे भाई अमर, क्या हुआ और तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं भाई, बस पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन है। अरे यार रो मत, हम सब मर गया क्या? तू बता, तुझे किस चीज की जरूरत है? नहीं यार, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। यार तू इस लायक भी नहीं समझता कि हम तेरी मदद करें, तो इस दोस्ती का क्या फायदा? नहीं यार, मैं जानता हूँ तुम लोगों की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अमर, दोस्ती के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। कहने के लिए गरीब है लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। ऐसी कोई शख्सियत न थी दोस्त जो खुदा को गंवारा न था। ऐसा कोई इंसान न था जो मोहब्बत का मारा न था। खुदा ने कोशिश बनाई थी लेकिन उसका भी कोई सहारा न था दोस्त। जिस इंसान ने लड़ी लड़ाई जिंदगी का वह कभी हारा न था। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश, जियो। अरे अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़ो यार। अच्छा ठीक है, चलो दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। चलिए भैया, खाना खा लीजिए चल के। समर तुम चलो, हम सब आ रहे हैं। अमर, ये ले 2000 रुपए, तुम्हें अपने पापा के लिए दवा लानी है, इन पैसों से दवा ले आना। यार ये कर्ज तुम लोगों का कैसे उतारूंगा? खबरदार, इन पैसों का अगर तुमने कर्ज बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। चलो ठीक है, अच्छा खाना खाते। हाँ चलो।
भैया हाँ? पापा की दवाई खत्म हो गई है, मेडिकल से ले आना। ठीक है, पापा की दवाई आज आ जाएगी। जाके चाय पी लो और समर को जगा के चाय दे दो। जी भैया। शीतल। हाँ भैया। पापा का रिपोर्ट और दवाई का पर्चा ले आओ। मैं जा रहा हूँ, पापा का दवा ले आऊंगा। ठीक है। लो भैया। Preview. नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अमर, जो जांच आपने अपने पापा की कराई है उसके हिसाब से आपके पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। सच कह रहे हो डॉक्टर साहब? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और उनकी दवाइयाँ कुछ महंगी हैं, 2 महीने तक चलेंगी, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि डॉक्टर आधा भगवान होते हैं। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दो, मैं जाके मेडिकल से ले लूँगा। अरे अमर, कोरोना बीमारी चल रही है, मास्क लगाया करो। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। भाई साहब, ये दवा दे दीजिए। हेलो। हेलो, अमर बेटा कहाँ पर हो? चाचा जी घर पर हूँ। अमर गोदाम पे कुछ सामान आया था, उसको उतारना था। लॉकडाउन की वजह से तुम्हारे पास कोई काम तो होगा नहीं। अगर तुम 2-3 लोगों को लेकर आ जाते तो सामान उतार देते और 1000-1500 रुपया कमा लेते। ठीक है चाचा जी, मैं और मेरे दोस्त आते हैं, आपका माल उतार देंगे। और हाँ, तुम लोग सीधा गोदाम पे चले जाना, ठीक है? ठीक है चाचा।
हेलो, अरे राहुल कैसा है तू? ठीक हूँ। ऐसा है, वो दुकानदार चाचा फोन किए थे अभी। अच्छा। वो उनका कुछ माल आया है तो उतारने के लिए फोन किए थे। ठीक है। तो तू और आदित्य आ जा, उनका माल उतार देंगे। 2-3 हजार रुपए कमा लेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन आदित्य नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 महीने पहले जो उसने जमीन लिया था उसी कुछ पैसे बाकी रह गए थे, वही देने गया। अच्छा चल ठीक है, तू आ जा जल्दी से, हम लोग मिलके उतार लेंगे और क्या। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जा। ठीक है। घरवा से बहरी लोग निकले न डरे, तरपी लोग घुटी घुटी मारे। घरवा से बहरी लोग निकले न डरे, तरपी लोग घुटी घुटी मारे। अपने के अपन लोगवा हो, अपने के अपन लोगवा दिल बिसरी, अपने के अपन लोगवा दिल बिसरी। कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी। रहे खुशहाल जिंदगी होई गईल जेल हो। हाय रे विधाता कैसन किस्मत के खेल हो। रहे खुशहाल जिंदगी होई गईल जेल हो। हाय रे विधाता कैसन किस्मत के खेल हो। बदलल समैया सबके हो, बदलल समैया सबके आइल महामारी। बदलल समैया सबके आइल महामारी। कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी। कुछ विचार कर सुनिल पुकार हो। आँखिया से गिरतावे लोरावा के धार हो। कुछ विचार कर सुनिल पुकार हो। आँखिया से गिरतावे लोरावा के धार हो। हमनी गरीबन के हो, हमनी गरीबन के दुख से उभारी।
हमनी गरीबवन के दुख से उभारी। कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी। कैसन मजबूरी बाई कैसन लाचारी, कैसन मजबूरी बाई कैसन लाचारी। कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी। अरे अमर, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ ऐसे भारी भारी लग रही है। ये ले भाई 50 रुपए, यही मेडिकल हॉल से दवा ले ले, ठीक हो जाएगा। जा। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और ठीक है सब? बस भैया बढ़िया है। जो आप कैश के लिए बोले थे, मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए मैं चेक लेकर आया हूँ। लाइए। ठीक है भैया, नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते। आदित्य। हाँ भैया। 1 मिनट। और कोई कस्टमर होगा जी, लेते आना किसी को भी। जी भैया। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, नमस्ते भैया, चलता हूँ। नमस्ते। अमर,
अमर, अरे भाई कहाँ हो? भाई मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, तुम लोग अंदर आ जाओ। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। फिलहाल तो ठीक है। भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते। अमर, अमर, लगता है कोई आया है। किधर है? बाहर निकल। तुम लोग चाय पियो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ भैया बताइए क्या बात? चौधरी साहब ने बुलाया है। ठीक है चलो मैं कल आता हूँ। नहीं, चौधरी साहब ने साथ में लाने को बोला है। ठीक है चलो। चल। अरे अमर कहाँ गया भाई? राहुल अमर को कहाँ ले जा रहे हैं भाई? अमर, 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 अमर। अरे अमर, तू इनके साथ कहाँ जा रहा है भाई? अरे यार वो चौधरी साहब ने बुलाया है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। हम दोनों भी तेरे साथ चलेंगे। अरे नहीं यार, तुम लोग क्या करोगे वहाँ पे जाके? कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं चौधरी साहब से मिल के आता हूँ। तुम लोगों को शाम को मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। चल चल। चल। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठ भाई अमर। और अमर क्या हालचाल है? ठीक हूँ चौधरी साहब, बस ऐसे ही आपका हाथ मेरे सर पे बना रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था अभी तक वापिस नहीं किया, कब दे रहा है पैसे? लगभग कितने हो गए चौधरी साहब? राघव। जी चौधरी साहब। जयराम का हिसाब देख कर बताओ। ठीक है, बता रहा हूँ। चौधरी साहब, जयराम का मूलधन 50,000, ब्याज मिलाकर 69,764 रुपए। 69,764 रुपए, सुन लिया? कब दे रहा है पैसे? चौधरी साहब 2-3 महीने में आपका पैसा दे दूंगा। लॉकडाउन हो गया था इसलिए काम धंधा चल नहीं रहा था, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे दे दूंगा। देख भाई अमर, तेरे बाप को कर्ज लिए 2 साल हो चुके हैं, अब तुझे एग्रीमेंट करना पड़ेगा 2 महीने के लिए। अगर 2 महीने में रुपए वापस कर दिए तो ठीक है, नहीं तो हम तेरा घर कब्जा कर लेंगे। ठीक है चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी। तेरा हो, इसको एग्रीमेंट दे। अमर, एग्रीमेंट पढ़ और साइन कर। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। देख ले इसे, इसने भी एग्रीमेंट करने के बाद समय पे पैसा नहीं दिया है। देख ले इसका ये हाल है, तू भी ध्यान रखना। क्या बात है भाई, काफी गंभीर दिख रहे हो। कुछ नहीं यार। यार तू चौधरी के घर गया था, वहाँ कोई बात थी क्या? कुछ नहीं यार, बाद में बताऊंगा। नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं रामदीन बुद्धिराम स्कूल से बात कर रहा हूँ। जैसे आपको भी पता है कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन नए साल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जी 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 जी। जिससे उनका साल बर्बाद ना हो। जी जी जी। और फीस जमा करवा दीजिए, ठीक है?
जी जी अच्छा ठीक है, मैं फीस जमा करवा देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा अमर, वो समर, छोटू और शीतल के विद्यालय से फ़ोन आया था फीस जमा करने के लिए। उनका फीस जमा करवाना है, ठीक है? ठीक है पापा, मैं फीस जाके जमा कर देता हूँ। नमस्ते सर। मास्क कहाँ है? मास्क तो घर पे भूल आए हैं। नाम? अमर। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या है? समर, छोटू, शीतल का बड़ा भाई हूँ। कल विद्यालय से फोन आया था रजिस्ट्रेशन के लिए। तीनों बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 2000 रुपये है। सर 1000 रुपये ले लीजिए और 1000 बाद में दे दूंगा। पूरा जमा कीजिए। सर लॉकडाउन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, 1000 रुपये ले लीजिए, 1000 रुपये बाद में दे दूंगा। नमस्ते सर। पापा आप लोग घर पे रहिएगा, मैं काम पे जा रहा हूँ। बेटा इस समय कौन सा काम करने जा रहे हो? पापा लॉकडाउन की वजह से दिन में सारे काम बंद हैं। रात को एक सेठ के गोदाम पे गल्ला उतारने का काम होता है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ, पर संभाल के जाना। बेटा मोटरसाइकिल कहाँ है? पापा 4-5 दिन से मोटरसाइकिल खराब है, उसमें 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है। तुम साइकिल से जाओगे क्या? पापा शीतल और समर का ख्याल रखना। ठीक है तुम जाओ। भैया आप रात में कहाँ चले गए थे? नहीं, मैं बाहर गया था थोड़ा काम से। भैया नहाने के लिए बाल्टी ले आऊं? हाँ ठीक है, ले आओ।
अरे ओ जयराम, घर में है कि नहीं? नमस्ते भैया। नमस्ते। अमर, तुम्हारे एग्रीमेंट के अनुसार 1.5 महीने बीत चुके हैं। तुम्हारे पास केवल 15 दिन का समय बचा है। हाँ मुझे याद है, आप चिंता मत करिए भैया, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। याद है ना, चौधरी साहब के घर पर जो आदमी मार खा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए 15 दिन में पैसे की व्यवस्था कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। याद रखना, दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। चलो घर में चाय पी लो। चलो। अमर बेटा कब आए काम पर से? हाँ अभी आधा घंटा हुआ है। अमर बेटा मैं देख रहा हूँ काफी दिन से गुमसुम रहते हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। नहीं पापा कोई बात नहीं। बेटा सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अपना ख्याल रखना, ठीक? हाँ ठीक है पापा जी, आप चिंता मत करिए। अमर, अमर बेटा अमर, अरे इसको तो बुखार है। छोटू, छोटू। हाँ पापा। किधर हो? आ रहा हूँ। ये देखो इसको बुखार है, तुम्हारे भाई को। जाओ दवा लेके आओ। ठीक है पापा, मैं चौराहे से जाके दवाई लेके आता हूँ। समर, बेटा समर। हाँ पापा। अमर के लिए चाय लेके आओ। ठीक है। उठो बेटा। लो बेटा चाय पियो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अरे चाचा जी अमर को क्या? इसका तबीयत खराब है थोड़ा। अरे चाचा जी इसे तो तेज बुखार है। हाँ। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ दवा लेने के लिए। हाँ ले जाओ बेटा इसको। नमस्कार। अरे अमर क्या हुआ? डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार है। अभी परसों पापा की रिपोर्ट लेकर आए थे, तब तो सब ठीक था। ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? अमर कोरोना बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, मैंने तुम्हें मास्क लगाने के लिए दिया था पर तुमने कभी नहीं लगाया उसको। क्यों भाई, एहतियात बरतने में कोई परेशानी है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ये बीमारी मेरे समझ से बाहर है। चलो कोई बात नहीं, जिसकी समझ में जो आए वो करे। बुखार तो काफी है। अमर एक काम करो, मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, ये दवा ले लीजिए और अभी आपकी फीवर कम हो जाए और
चेकअप भी मैं लिख रहा हूँ। वो चेकअप कराने के बाद में फिर मुझे दिखाओ। हाँ डॉक्टर साहब, आप चेकअप के लिए लिख दीजिए। ये दवाओं का पर्चा है, इससे दवा ले लीजिएगा और ये चेकअप करा लीजिएगा, फिर हमको दिखाइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। तुम बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। जी। डॉक्टर साहब, अमर की रिपोर्ट।
हमारी रिपोर्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते की दवा लिख रहा हूँ, खाइए, ठीक हो जाओगे। ये दवा की पर्ची है, दवा ले लेना। ये रिपोर्ट। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। भाई साहब ये दवाई दे दीजिए। भाई साहब कितने रुपए हुए? प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ भाई कहो, क्या बात है? हमारे गांव में जो जयराम है ना, उसके लौंडे को 6-7 दिन से बुखार है। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ। कहे ऐसा तो नहीं है कि उसको कोरोना हो गया है? हो सकता है भाई, लग रहा है कि जयराम को छिपा रहा है। उसे नहीं मालूम है, छिपाना कानून अपराध है। ठीक है। प्रधान जी किसको फोन करने जा रहे हो? भाई जो मेरा फर्ज है उसको तो पूरा कर दूं, जिला अस्पताल को फोन कर दूं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ग्राम प्रधान श्रीगंज से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए क्या हुआ? सर हमारे गांव में एक बच्चे को 6-7 दिन से बुखार है। अच्छा। और दवाई काफ़ी दिन से करा रहा है, मतलब उसको आराम नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं टीम भेजता हूँ। जी सर, आइए उसको लेके जाइए और थोड़ा उसको चेक करिए, कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, धन्यवाद। मैंने फोन कर दिया है, अभी गाड़ी आएगी उसको लेके जाएगी। ठीक है प्रधान जी। ठीक। जयराम, जयराम। हाँ भैया। हम लोग जिला अस्पताल से आए हैं और हमें जानकारी मिली है कि तुम्हारे बेटे को कोरोना हो गया है। ऐसा कोई बात नहीं भैया। नहीं, ऐसी ही बात है। आप साइड हटिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? जाइए, आप जाइए, किट पहनाइए। सब लोग अंदर हो जाओ। अरे आप लोग सब दूर हो जाइए, हट जाइए सब। उसको कोरोना हो गया है, आप लोगों को दूर रहने की जरूरत है। आप जल्दी से किट पहनाइए, ज्यादा समय मत लगाइए, तुरंत उठाइए इनको यहाँ से। चलो भाई, इनको निकालो इधर से। हाँ इधर से निकालियो, इनको बाहर निकालिए। भैया, आप लोग अंदर जाइए, बेटा अंदर जाइए, अंदर जाओ आप लोग, चलो अंदर जाओ। भैया, छतानी तोहरा से हो
पूछतानी तोहारा से बोलाए विधाता, पूछतानी तोहारा से बोलाए विधाता, चारू ओर भइल बा अन्हार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो। जिंदगी के आगे खड़ ऐसन बीमारी, मारी जाइब खैला बिना समझला चारी, जिंदगी के आगे खड़ ऐसन बीमारी, मारी जाइब खैला बिना समझला चारी, गौवा के लोग नहीं लेला खबरिया, गौवा के लोग नहीं लेला खबरिया, मुखियो जी भई लेला चार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो। मिले नाही खाना पानी न कौनो जोगाड़ बा, हंसत खेलत जिंदगी अब लागत पहाड़ बा, मिले नाही खाना पानी न कौनो जोगाड़ बा, हंसत खेलत जिंदगी अब लागत पहाड़ बा, इहे बानी हो रहा हमर तोहसे विधाता, इहे बानी हो रहा हमर तोहसे विधाता, दुखवा से दे तब उभार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो, पूछतानी तोहारा से बोलाए विधाता, चारू ओर भइल बा अन्हार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो, घरवा चलाई की जिंदगी बचाई, पूछबू त बोली सरकार हो। बेटा भैया को अस्पताल ले गए हैं, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा भैया, परेशान मत हो बेटा, ठीक है, अस्पताल गया है, जल्दी ठीक होके आ जाएगा। भैया 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 जयराम जी, बड़ी दुख की बात है कि आपके लड़के को कोरोना हो गया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, जो भी होगा अच्छा होगा। आप लोग अंदर हो जाएं, आपके घर को सैनिटाइज करना है, पप्पू सबको बोल दो अंदर हो जाएं और घर को सैनिटाइज कर दो, ठीक है। विजय, आप यहाँ से वहाँ तक रस्सी बांध दो कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटीन करना है।
सब लोग अंदर हो जाएं। पप्पू यहाँ से वहाँ तक सब सैनिटाइज कर दो, ठीक है? आप लोग घर में रहेंगे। आप लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है, ठीक है? चलिए ठीक है। बेटा जिला अस्पताल से कुछ लोग आए थे और कहते कि अमर को कोरोना हो गया है, उसको लेके हॉस्पिटल चले गए हैं जांच करने के अरे जयराम, क्या बात है? तुम्हारे गांव में एम्बुलेंस वाले क्या करने आए थे? भैया जिला अस्पताल से कुछ लोग आए थे और कहते कि मेरे बेटे को कोरोना हो गया है, तो उसको लेके गए हैं जांच करने के लिए। क्या कोरोना? तब तो जयराम तुम्हारे लिए बहुत भारी समस्या खड़ी हो गई है। चौधरी ने तुम्हारे बेटे से एग्रीमेंट करवा लिया था जिसका समय पूरा हो चुका है। क्या एग्रीमेंट? अब पैसा तुम चुकाओ या तुम्हारा मरीज बेटा अमर। चौधरी का पैसा तो चुकाना है, पर मुझे एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या तेरे लौंडे ने तुझे बताया नहीं था? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। 2 महीने पहले तुम्हारे बेटे ने अपना घर गिरवी रखकर तुम्हारा कर्ज चुकाने का वादा किया था। जयराम, या तो 2 दिन में कर्ज दे दो या अपना घर खाली कर देना। 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। शंकर, ओ शंकर। शंकर जी चौधरी साहब। वो शंकर, वो जयराम वाला पैसा मिला कि नहीं? नहीं मालिक, जयराम का पैसा नहीं मिला। उसके लौंडे को कोरोना हो गया है और उसके लौंडे को अस्पताल वाले उठा ले गए हैं। उसके लौंडे को अस्पताल वाले उठा के ले जाए? जयमराज, मुझे मेरा पैसा चाहिए। ठीक है मालिक, जाता हूँ। या तो पैसा लेकर आऊंगा या उसका घर खाली करवा कर आऊंगा। जयराम, जयराम, घर से बाहर निकल। ए जयराम, ला चौधरी साहब का पैसा। भैया मेरे लड़के को कोरोना हो गया है, उसको अस्पताल वाले उठा कर ले गए हैं, मुझे माफ कर दो। जयराम, आज पैसा दो या तो घर खाली कर दो। शंकर भैया, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, मुझे माफ कर दो और थोड़ा मोहलत और दे दो। अब तुझे कोई मोहलत नहीं मिलेगा। राघव, कल्लू, इसके घर का सामान बाहर निकाल कर फेंको। रहे खुशहाल जिंदगी होई गईल जेल हो। हाय रे विधाता, कैसन किस्मत के खेल हो। रहे खुशहाल जिंदगी होई गईल जेल हो। हाय रे विधाता, कैसन किस्मत के खेल हो। बदलल समैया सबके हो, बदलल समैया सबके आइल महामारी। बदलल समैया सबके आइल महामारी। कहां से? चौधरी साहब, मुझे कुछ और मोहलत दो, मैं आपका पाई चुका दूंगा। जयराम, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 2 दिन में मुझे मेरा पैसा चाहिए, ठीक है? ठीक है चौधरी साहब।
कलुआ गाड़ी रोक। जी मालिक। शंकर, मुझे लग रहा है जयराम और उसके घर वालों को हम लोग बेकार में परेशान कर रहे हैं। हाँ चौधरी साहब, मुझे भी महसूस हो रहा है। चौधरी साहब, जयराम के पास अगर पैसा होता तो इतना परेशान करने पर पैसा दे देता। हाँ चौधरी साहब, उसके पास वाकई में पैसा नहीं है। सुना है उसका लौंडा भी ठीक हो गया है और आने वाला। ये कलुआ, चल गाड़ी उसके घर की तरफ बढ़ा। हम उसकी मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन चलकर उससे माफी तो मांग सकते हैं। हाँ चौधरी साहब, उससे माफी मांग लेंगे तो हो सकता है हमारे कुछ पाप धुल जाएंगे। हाँ ठीक कह रहे हो। ये कलुआ, चलो जयराम के घर की तरफ चलो। ठीक है। भैया अब ठीक हो बेटा अमर, शरीर स्वस्थ है ना? जयराम जी, मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों, मैं आप लोगों का कसूरवार हूँ और मैं इसी व्यवहार के लायक हूँ। आज मैं रुपए मांगने नहीं, माफी मांगने आया हूँ। जयराम जी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जयराम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में बहुत गलत किया है। मैं आप सभी लोगों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि आज मेरे और मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि मेरा बेटा इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आया है, जूझ कर आया है। इसलिए हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। आप सभी को क्षमा करता हूँ। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते प्रधान जी। अमर, आज बड़ी खुशी की बात है। लोग सब लोग मुंह मीठा करो। चौधरी साहब, मुंह मीठा करो। हाँ, क्यों नहीं भाई। अखिया से गिरतावे भवानी के धार हो, भवानी बुहारी कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी। कैसन मजबूरी बाई, कैसन लाचारी, कैसन मजबूरी बाई, कैसन लाचारी, कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी, कहवा से आइल बाई कोरोना बीमारी।